रावण एक ऐसा नाम जो शक्ति, ज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या सच में रावण केवल एक खलनायक था या उसके जीवन में छिपी थी एक दिव्य लीला, श्राप मुक्ति की एक गूढ़ कथा? क्या वह वास्तव में माता सीता का अपमान कर सकता था, जिन्हें वह स्वयं महालक्ष्मी के रूप में जानता था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रावण के 3 जन्मों के श्राप, भगवान श्री राम से उसकी शत्रुता का रहस्य और उसकी बैकुंठ धाम में वापसी की कहानी। इस शत्रुता का रहस्य की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और एक छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी शुरू होती है बैकुंठ धाम से, जहां भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय। सनकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे, लेकिन जय विजय ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। जय और विजय भगवान विष्णु के परम भक्त और बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। वे भगवान के पास बिना अनुमति के किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे। एक दिन संदन, सनातन और संत कुमार, जिन्हें सामूहिक रूप से सनकादि ऋषि कहा जाता है, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे। वे सभी बालक रूप में दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। जब सनकादि ऋषि बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोका और अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और किसी को भी बिना अनुमति के अंदर जाने की इजाजत नहीं। सनकादि ऋषियों को यह व्यवहार अहंकार और अवज्ञा से भरा लगा, क्योंकि वे स्वयं निर्गुण और निरंकार ब्रह्म के ज्ञाता थे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने जय और विजय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस व्यवहार से क्रोधित होकर सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। तुम बैकुंठ जैसे पवित्र धाम के योग्य नहीं। तुम्हें अपने कर्तव्य पर गर्व और अहंकार है, जो तुम्हें सांसारिक बंधनों में बंधेगा। इसलिए तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु के शत्रु बनकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। सनकादि ऋषियों के श्राप के बाद विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने स्थिति को शांत किया। जय और विजय ने भगवान से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषियों का श्राप पलटा नहीं जा सकता, लेकिन वे उन्हें एक विकल्प देते हैं। हे जय विजय, तुम्हें यह श्राप तो भोगना ही होगा, लेकिन तुम्हारे लिए 2 मार्ग हैं। या तो 7 जन्म भगवान के भक्त बनकर रहो, या 3 जन्म उनके शत्रु बनकर जल्दी वापस आ जाओ। जय और विजय ने भगवान विष्णु से याचना करते हुए कहा, प्रभु, हम शीघ्रता से आपके पास लौटना चाहते हैं, अतः हम 3 जन्म आपके शत्रु बनकर भोगेंगे। इस प्रकार जय और विजय ने तीनों जन्म तक भगवान विष्णु के शत्रु बनने का वर्ण किया। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिन्हें भगवान बराह और नरसिंह ने मोक्ष दिया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने, जिन्हें भगवान श्री राम ने श्राप से मुक्त किया। और तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। दूसरे जन्म में जय ने रावण का रूप धारण किया। वह केवल एक असुर राजा नहीं, बल्कि महापंडित, महान शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की,
जो उसकी शिव भक्ति और ज्ञान का प्रमाण है। रावण रावण पुलस्त्य ऋषि के पौत्र और विश्रवा मुनि के पुत्र थे। उनकी माता कैकसी राक्षस कुल से थी, जिससे उन्हें राक्षसी गुण भी विरासत में मिले। रावण बचपन से ही विलक्षण बुद्धि का धनी था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए, जिनके कारण वह अजय और अमरत्व के निकट हो गया। रावण केवल बलशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि अपार ज्ञान का भंडार भी था। वह चारों वेदों, छहों शास्त्रों और सभी विद्याओं में निपुण था। उसे संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद और राजनीति शास्त्र का गहन ज्ञान था। कहते हैं कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो भगवान शिव की स्तुति में अद्वितीय काव्य माना जाता है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, ताकि शिव को अपने बल का प्रदर्शन कर सके। तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबाकर रावण को उसके अहंकार का परिचय कराया। रावण ने तब शिव जी की आराधना में शिव तांडव स्तोत्र गाया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग, तलवार और अमरत्व का आशीर्वाद दिया। अपार ज्ञान और शक्ति के बावजूद रावण में अत्यधिक अहंकार और अधर्म की प्रवृत्ति थी। अपनी शक्ति के मद में उसने अनेक देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। अपने अहंकार में उसने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए माता सीता का हरण किया, जो उसके विनाश का कारण बना। रावण जानता था कि माता सीता साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं महालक्ष्मी है। श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही उसने माता सीता का हरण किया, लेकिन उसने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। उन्हें अशोक वाटिका में सम्मान पूर्वक रखा। रावण माता सीता से कहता है, जानता हूँ तुम महालक्ष्मी हो, श्री राम स्वयं नारायण है, मेरा वध निश्चित है और यही मेरा मोक्ष भी है। माता सीता के हरण के कारण भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में रावण ने अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग किया। उसकी वीरता, युद्ध कौशल और पराक्रम अतुलनीय थे, परंतु अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित थी। भगवान श्री राम ने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया। रावण कोई साधारण असुर नहीं था। वह जय और विजय का दूसरा जन्म था, जो सनकादि ऋषि का श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लेकर श्री राम के शत्रु बने थे। भगवान राम विष्णु का अवतार के हाथों मोक्ष पाना उनकी नियति थी। जब रावण रणभूमि में धराशायी हुआ, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास जाकर ज्ञान लेने की आज्ञा दी, क्योंकि रावण मृत्यु के क्षणों में भी एक महान ज्ञानी और विद्वान था। लक्ष्मण ने रावण से राजनीति, कूटनीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। रावण के वध के साथ ही उसके सारे पाप और अहंकार समाप्त हो गए। उसे भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ, जिससे वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौटकर वैकुंठ धाम चला गया। रावण का जीवन केवल एक खलनायक की कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला थी। श्राप की परिपूर्णता के लिए उसने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से शत्रुता की, लेकिन उसके मन में सदैव माता सीता के प्रति सम्मान और भक्ति रही। वह परम ज्ञानी था, महान शिव भक्त था और भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष पाकर पुनः वैकुंठ धाम में अपने दिव्य स्वरूप में लौट गया। तो मित्रों, यह थी रावण के वास्तविक स्वरूप और उसकी श्राप मुक्ति की कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे आध्यात्मिक यात्राओं के साथ। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया,
इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। जय श्री राम।